गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5, योग का महत्व। प्राचीन काल से ही योग का महत्व सर्वविदित है। योग विश्व को भारत की ही देन है। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि व योगी योग के माध्यम से अपने बाह्य व आंतरिक शारीरिक अंगों को स्वस्थ व निरोग रखते थे। कि जो योग है उसकी शुरुआत जो है वो भारत से ही मानी जाती है। और यहाँ पर जो पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो ऋषि मुनि जो है वो कहीं ना कहीं इन योग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ बनाते थे। उस समय में योग एक ऐसी रोग नाशक औषधि का कार्य करता था जो आज के युग में चिकित्सा शास्त्र करता है। मतलब पहले अभी जब हम कोई भी बीमार हो जाते हैं तो हम सीधे हॉस्पिटल जाते हैं, तो पहले योग जो है वो ये हॉस्पिटल का काम करता था। वर्तमान युग में व्यक्ति विभिन्न समस्याओं व तनावों से घिरा रहता है। व्यक्ति का जीवन समस्याओं से भरा है। हर पल समस्याएं हमारे सामने खड़ी रहती है। आज का समय देखें तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, उनकी लाइफ बहुत क्रिटिकल चलती है। तो व्यक्ति का जीवन जो है वो बहुत सारी समस्याओं से भरा होता है और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी धन की समस्या, तो कभी बच्चों की समस्या, कभी राशन की समस्या, कभी काम की समस्या और कभी रोगों की समस्या आदि। इन सब समस्याओं का हल शांत मन व स्वस्थ शरीर से ही निकल सकता है। अगर व्यक्ति को उस समस्या का हल तभी मिलेगा जब व्यक्ति खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसका स्वस्थ जो शरीर है वो एकदम स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मन शांत होगा, तो हम अपनी समस्याओं का हल स्वयं निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति का मन शांत नहीं रहेगा तो व्यक्ति कुछ भी व्यक्ति की सोचने और समझने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके साथ में व्यक्ति तब सोच पाएगा जब उसका शारीरिक जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा शारीरिक तौर पर, या फिर उसका शरीर जो है बहुत ही स्वस्थ होगा। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मन शांत होगा, तभी हम समस्याओं का हल स्वयं निकाल लेंगे। हमें निडरता आएगी और हमें भय नहीं सताएगा, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। समस्या के हल होने पर व्यक्ति में प्रसन्नता आएगी और वह स्वयं को तरोताजा व हल्का अनुभव करेगा। और इसी से जो जब प्रॉब्लम्स आती है तो वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और इससे उसमें डर की जो भावना है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके विपरीत जब कोई काम बिगड़ जाता है या किसी काम का परिणाम ठीक नहीं निकलता तो वह आप तब भी शांत रहेंगे और आपको संतोष रहेगा कि अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था। तो जब तक व्यक्ति खुद स्वस्थ है, योग कर रहा है, उसका मन शांत है, तो अगर कोई भी चीज का परिणाम उसको उसके हिसाब से नहीं मिलता, फिर भी वो क्या रहेगा, उस स्थिति में भी शांत रहेगा और उसे किसी भी तरीके का कोई भी दुख नहीं होगा। उसे बस इस चीज की शांति होगी कि मैंने मेरा प्रयास जो है वो पूरी तरीके से कर लिया है। आपका आत्मविश्वास डिगेगा नहीं, और जब आत्मविश्वास, संतोष और प्रसन्नता बनी रहेगी तब वह आनंद का रूप ले लेगी। यही आनंद परमात्मा है और यही योग है। तो जब आप पूर्ण तरीके से जब अपने आप में अपने ऊपर जो है बिलीव करने लग जाते हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं आप हर सिचुएशन में शांत रहेंगे और यही जो है जीवन का आनंद लेंगे। और यही आनंद जो है वो क्या है, परमात्मा है और यही योग है। सत्य तो यह है कि योग हमें ऐसे लोक में ले जाता है जहां किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वहां परम सुख है। योग तो ज्ञान की वह गंगा है जिसकी प्रत्येक बूंद में रोग को नष्ट करने की अद्वितीय शक्ति है। मतलब कहने का मतलब है कि योग जो है वो हमें ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां पर हम किसी चीज से कोई भी परेशानी नहीं लेते या हमें समस्याओं को बड़ा नहीं बनाते। हम हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने मन को पूरी तरीके से शांत रखते हैं और जिसकी प्रत्येक बूंद में रोग को नष्ट करने की अद्वितीय शक्ति है। और कहीं ना कहीं योग करने से व्यक्ति हर बीमारी से लड़ सकता है, हर बीमारी से वो जूझ सकता है और उसको कम कर सकता है। योग ईश्वर से मिलने का मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम है और योग का जो है वो हमें ईश्वर से भी मिलाता है। वर्तमान में पूरे विश्व में योग के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। आज विश्व के अनेक विकसित देशों के वैज्ञानिक व चिकित्सक भी योग के माध्यम से असाध्य रोगों का इलाज करने के पक्ष में अपने विचार देने लगे हैं। तो पहले सिर्फ ऋषि मुनि करते थे, अब इसको पूरे विश्व में पहचान मिल चुकी है और योग के माध्यम से बहुत सारे चिकित्सक भी है जो अब बात करते हैं कि सिर्फ योग करने से ही उन बीमारियों का सोल्यूशन है, उन बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। योग का महत्व देखो किस प्रकार है।
ईश्वर से मिलने का सर्वोच्च साधन। योग क्या करता है, हमें ईश्वर से मिलाने का एक मुख्य साधन होता है। योग का सर्वाधिक महत्व यह है कि योग ही क्या है कि योग के द्वारा ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने मन को शांत रख सकते हैं। और ऐसी विधा है जो प्राणी को परम पिता परमेश्वर से अत्यंत समीप ले जाने की क्षमता रखती है। योग के द्वारा ही वो अपने मन को शांत रखेगा, और जब मन को शांत रखेगा तभी वो अपने ईश्वर से मिल सकता है। योग शरीर आत्मा परमात्मा से मिलने का सर्वोच्च साधन है। योग के द्वारा ही वह अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा सकता है। और योग से व्यक्ति अपने अंतः मन को इतना मजबूत व स्थिर बना लेता है कि वह दुनिया की बुनियादी समस्याओं से ऊपर उठकर परमेश्वर के समीप पहुंच जाता है, जिससे वह दुनिया स्थापित की है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति योग के द्वारा अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता है कि उसे किसी चीज की, किसी भी प्रॉब्लम की, समस्याओं का, किसी भी तरह का कोई डर नहीं होता। और जब व्यक्ति में ये मोह माया का डर खत्म हो जाता है तो उसका मिलन जो है अपने आप ही परमेश्वर से हो जाता है। सेकेंड है शारीरिक शक्तियों का विकास। तो योग के द्वारा शरीर में भी ऊर्जा आती है, शारीरिक रूप से भी शक्तियां प्राप्त होती है। योग के द्वारा व्यक्ति को शारीरिक तौर से मजबूत बनाया जा सकता है, और योगिक क्रियाओं व आसनों के माध्यम से शरीर को हष्ट पुष्ट व बलवान बनाया जाता है। योग जो व्यक्ति योग करते हैं उनका शरीर अपने आप ही धीरे धीरे क्या बनता जाता है, स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। और पश्चिमोत्तानासन, वक्रासन, शीर्षासन, हल आसन, मयूर आसन, धनुरासन आदि आसनों की सहायता से मानव अपने शरीर को सुंदर व सुडौल बना सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आसन करके और ज्यादा अपने आप को, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इसके साथ में है मानसिक शक्तियों का विकास। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ शारीरिक शक्ति का ही विकास होता है योग के द्वारा, योग के द्वारा मानसिक शक्तियों का भी क्या होता है, विकास होता है। योग के द्वारा मानव की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। वर्तमान में मानव को विभिन्न समस्याओं से प्रतिदिन दो चार होना पड़ता है। ऐसे में उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो नहीं रहती, किंतु योगिक क्रियाओं व आसनों जैसे अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वतिस्ताकर्षण, व्रजासन, सिद्धासन, दंडासन, सुखासन, वीरासन, भद्रासन, ब्रह्मांजलि आदि ध्यानात्मक आसनों से वह अपने मन को शांत व स्थिर कर लेता है। तो कहने का मतलब है कि आज की लाइफ में लोगों के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं आती है, जिससे लोग जो है कंटिन्यू उसको सॉल्व करने में लगे रहते हैं। उनके माइंड में हमेशा टेंशन बनी रहती है। तो ये जितने भी ध्यानासन दे रखे हैं, जो ध्यान मुद्रा में बैठकर जो आसन किए जाते हैं, इसके द्वारा व्यक्ति अपने मन को क्या कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बना सकता है और शांत रख सकता है। उस पर अनुकूल प्रतिकूल, सफलता असफलता, यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख आदि चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आ जाए, जब उसका मन शांत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा मानसिक, तो उस पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसे चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, चाहे उसे सफलता मिले या असफलता मिले, उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, तथा वह इन सब की परवाह किए बिना अपने पथ पर निर्विरोध बढ़ता जाएगा। इन सब की परवाह नहीं करेगा, वो आगे हमेशा ही आगे बढ़ता रहेगा। शरीर की अंदरूनी सफाई। योग के द्वारा शारीरिक रूप से भी क्या होती है, सफाई होती रहती है। अंदरूनी सफाई जो है वो कहीं ना कहीं होती रहती है। योग न करने से शरीर की मांसपेशियों, नसों तथा अन्य भागों में एक प्रकार की मैल मिट्टी से जम जाती है, जिसमें ब्लाइन फॉस्फेट, मैग्नीशियम आदि पदार्थ होते हैं। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे पदार्थ जो है वो जम जाते हैं, और मानव शरीर के लिए यह मैल विष तुल्य होता है। ये क्या होता है, कहीं ना कहीं उसके लिए जहर का काम करता है मनुष्य के लिए। आयु के अनुपात से यह मैल बढ़ती है और शरीर के यंत्रों को बिगाड़ देती है। जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, उसका शरीर का मैल जो है वो बढ़ता जाएगा, और इस मैल के जमने से नसें व रक्त नलिकाएं मोटी होकर सिकुड़ जाती है। और जब मैल ज्यादा होगा तो हमारे शरीर की जो रक्त नलिकाएं होती है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, सिकुड़ने लग जाएगी। मस्तिष्क का रक्त संचार धीमा हो जाता है और भ्रम, चिंता, चिड़चिड़ापन आदि विकास उत्पन्न हो जाता है। तो व्यक्ति जब उसका मस्तिष्क संचार कम होगा तो व्यक्ति अपने आप में ही चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उसको चिंता होने लगेगी। और योग के द्वारा इस मैल को क्या रखा जाता है, साफ रखा जा सकता है। योगिक क्रियाओं, न्योली, वामन ज्योति,
सूत्रनेत्री व योगासनों को करके इस मैल को शरीर में जमने से रोका जा सकता है। ये सारी जो योगिक क्रियाएं हैं, इनके द्वारा हम हमारे शरीर के अंदर के जो मैल है उनको कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य तथा लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं।